देखो, लॉकडाउन के चलते सारे स्कूल लगभग बंद पड़े हुए थे। तो अब ये जो अनलॉक कर रहे हैं ना हम लगातार, धीरे-धीरे अनलॉक किया जा रहा है हर स्टेट में। तो इसके चलते विभिन्न राज्यों ने डिसीजन लिया है स्कूल्स को रीओपन करने का। तो ये डिसीजंस कितना ठीक है और कितना गलत है, इसी संबंध में हम इस एडिटोरियल में बात करेंगे। बैक टू स्कूल, कि भाई स्कूल की ओर दोबारा से वापसी। रीओपनिंग विल प्रिवेंट अ वॉश आउट ईयर। वॉश आउट ईयर का मतलब है एक ऐसा साल जो कि बिल्कुल खराब चला जाए, है ना, बिल्कुल बेकार चला जाए। तो एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई ये जो रीओपनिंग करेंगे ना हम स्कूल की, इसके माध्यम से हमें रोकने में मदद मिलेगी। प्रिवेंट यानी रोकना, किस चीज़ को? कि भाई ये साल जो है बच्चों के लिए पूरी तरीके से खराब ना हो जाए, पूरी तरीके से बर्बाद ना हो जाए। इस चीज़ को रोकने में मदद मिलेगी स्कूलों को दोबारा से रीओपन करने से। क्यों? फॉर फॉर स्टूडेंट्स के लिए। बट द पेंडेमिक इज नॉट पास्ट। लेकिन एडिटोरियल कहता है कि भाई हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो पेंडेमिक है, पेंडेमिक का मतलब होता है वैश्विक महामारी, है ना। तो कोरोना वायरस के लिए कहा गया है पेंडेमिक इज नॉट पास्ट। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना वायरस जो है वह बीते समय की बात नहीं हो गई है, कि कोरोना वायरस जो है पास्ट नहीं हो चुका है, कि कोरोना वायरस अभी भी प्रेजेंट बना हुआ है। The most significant aspect of continued unlocking, the most significant aspect का मतलब है पहलू। अब यहां पे देखना कि ये जो the मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ कंटिन्यूड अनलॉकिंग, कि भाई ये जो लगातार हम अनलॉक करते जा रहे हैं ना, उसका सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है ना ऑफ अनलॉकिंग ऑफ पब्लिक एक्टिविटी ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक इज। अब यहां पे ध्यान देना, ये जो इज आया है ना, ये इज आया है एस्पेक्ट के लिए, कि भाई सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू जो है वो ये है, कौन सा? इज द डिसीजन। कि भाई ठीक है, हमने कई डिसीजन लिए हैं अनलॉक करने के दौरान, है ना, कि भाई पब्लिक एक्टिविटी को हम लगातार अनलॉक करते जा रहे हैं। हमने जो है धीरे धीरे बसों को चलाना चालू कर दिया, अन्य गतिविधियों को चलाना चालू कर दिया। ड्यूरिंग यानी दौरान द कोविड-19 पेंडेमिक। तो कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान विभिन्न पब्लिक एक्टिविटीज़ को हमने अनलॉक किया। उनमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो है वो कौन सा डिसीजन? इज द डिसीजन ऑफ मैनी स्टेट्स, की कई राज्यों ने डिसीजन लिया टू रीओपन स्कूल्स, स्कूलों को दोबारा खोलने का, इन नवंबर, है ना, नवंबर के माह में। आगे देखते हैं। वाइल सम, कुछ राज्यों की अगर हम बात करें, जैसे कि आंध्र प्रदेश है, असम है, हैव अलाउड पीपल्स बैक ऑन कैंपस, है ना। कैंपस का मतलब है यहाँ पे स्कूल कैंपस, है ना, आपका स्कूल का प्रांगण। फ्रॉम नवंबर टू, तो कई राज्य जैसे कि आंध्र प्रदेश है या फिर असम है, हैव अलाउड पीपल्स, पीपल्स का मतलब है यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो इन राज्यों ने स्टूडेंट्स को अलाउ किया है कि भाई आप जो है दोबारा से स्कूल में आ सकते हो, स्कूल कैंपस में आ सकते हो। कब से? 2 नवंबर से। मैनी अदर्स आर वेटिंग, इसके अलावा कई अन्य राज्य हैं जो कि इंतजार कर रहे हैं। अनटिल, कब तक के लिए इंतजार कर रहे हैं? दीपावली, है ना, दीपावली तक जो है कई राज्य इंतजार कर रहे हैं कि भाई ठीक है, दीपावली के बाद में हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। टू रिज्यूम क्लासेस, रिज्यूम का मतलब होता है पुनः शुरू करना, कि भाई आपने किसी चीज को रोक दिया, उसे आप पुनः शुरू करना चाहते हो ना, तो उसके लिए हम बोलते हैं रिज्यूम। टू रिज्यूम क्लासेस। अटेंडेंस एट स्कूल्स रिमेन्स वॉलंटरी, अटेंडेंस एट स्कूल्स रिमेन्स वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब होता है ऐच्छिक, कि भाई आपकी इच्छा है तो आओ, आप पे कोई दबाव नहीं है, कंपलसरी नहीं है। तो अटेंडेंस एट स्कूल्स रिमेन्स वॉलंटरी, कि भाई जो स्कूल्स में अटेंडेंस होती है, बच्चों की जो उपस्थिति होती है, वो अभी भी ऐच्छिक बनी हुई है, यानी कि बच्चों को फोर्स नहीं किया गया है कि भाई कंपलसरी आपको स्कूल आना ही है। सिंस द सेंटर्स गाइडलाइन, चूंकि केंद्र सरकार के जो दिशा निर्देश हैं, विच नाउ एक्सटेंड, जो कि अब बढ़ा दिए गए हैं, अंटिल द एंड ऑफ नवंबर, कि भाई केंद्र सरकार के जो दिशा निर्देश हैं वो केंद्र सरकार ने नवंबर की समाप्ति तक बढ़ा दिए हैं। तो केंद्र सरकार के जो दिशा निर्देश है वे स्पेसिफाई करते हैं, वे इस बात को दिखाते हैं। अब यहाँ पे ये जो स्पेसिफाई आया है ना, ये आया है गाइडलाइंस के लिए, कि भाई केंद्र सरकार के जो गाइडलाइंस है वे इस बात को स्पेसिफाई करते हैं दैट पेरेंट्स कैन डिसाइड, कि भाई जो बच्चों के माँ बाप हैं वे इस बात को डिसाइड कर सकते हैं वाट देयर वार्ड्स शुड डू। यहाँ पे वार्ड्स का मतलब है माता पिता के बच्चे, है ना, उनके लिए, उन बच्चों के लिए आया है, यहाँ पे उन स्टूडेंट्स के लिए आया है। वाट देयर वार्ड्स शुड डू, कि भाई बच्चों को क्या करना चाहिए ये उनके माँ बाप डिसाइड कर सकते हैं। ये दिशा निर्देश केंद्र सरकार ने जारी किए हुए हैं। तो विभिन्न स्टेट्स जो कि स्कूल्स को रीओपन कर रहे हैं, उनका भी यही कहना है कि भाई ठीक है, अगर माँ बाप की इच्छा है बच्चों को भेजने की तो भेजें, और नहीं है तो ना भेजें, बच्चों पर कोई दबाव नहीं है। एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस,
रेगुलेशंस का मतलब है कि भाई जो अभी हमने जो है नियम कानून बना रखे हैं, जो प्रतिबंध हमने लगा रखे हैं ना, existing regulations allow research scholars and students who have to take up practical work to resume from October 15। देखो एडिटोरियल क्या कहना चाहता है कि भाई वर्तमान में जो प्रतिबंध हैं, जो नियम हैं, वे रिसर्च स्कॉलर्स, स्कॉलर्स का मतलब होता है विद्वान लोग, है ना, कि जो भी रिसर्च करने वाले लोग हैं या फिर जो भी स्टूडेंट्स हैं, हु हैव टू, ये हैव टू है ना, ये हैव टू दिखाता है अर्जेंसी को, है ना, ये हैव टू दिखाता है अर्जेंसी को कि भाई ये काम आपको करना ही है। हैव टू दिखाता है बाध्यता को, यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स या फिर ऐसे स्कॉलर्स जो कि बाध्य हैं, जिनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है टू टेक अप प्रैक्टिकल वर्क, कि भाई जिन्हें प्रैक्टिकल वर्क करना है ना, तो इनको अनुमति दी गई है कि भाई कुछ ऐसे स्टूडेंट जिनके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, या फिर कुछ ऐसे विद्वान जो कि रिसर्च करने वाले हैं, उनके लिए स्कूल या कॉलेज जो है बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तो वे अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं टू रिज्यूम फ्रॉम अक्टूबर 15, 15 अक्टूबर से वे भी जो है अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं। आगे देखें, बट कॉलेजेस रिमेन अंडरस्टैंडेबली कॉशियस, लेकिन जो विभिन्न कॉलेज हैं वे बने हुए हैं, रिमेन अंडरस्टैंडेबली कॉशियस, कॉशियस का मतलब है सावधान, अंडरस्टैंडेबली का मतलब है समझ में आने लायक, कि भाई ठीक है, विभिन्न कॉलेज जो हैं वे बहुत ही ज़्यादा सावधान बने हुए हैं और उनकी ये जो सावधानी है ये समझ में आने लायक है। एंड वांट टू अडॉप्ट अ स्टेगर्ड अप्रोच, और ये जो विभिन्न कॉलेज हैं ये अपनाना चाहते हैं, किस चीज़ को अपनाना चाहते हैं, अ स्टेगर्ड अप्रोच टू रीओपनिंग, कि भाई ये जो रीओपनिंग हो रही है ना, दोबारा से स्कूलों को खोलने की बात चल रही है, कॉलेजेस को खोलने की बात चल रही है, तो कॉलेज जो है वह कैसी अप्रोच अपनाना चाहते हैं, कॉलेज चाहते हैं, उनका नजरिया क्या है कॉलेज का, वे स्टेगर्ड अप्रोच चाहते हैं। स्टेगर्ड अप्रोच का मतलब होता है कि भाई एक ही चीज को एक साथ लागू ना करना, स्टेगर्ड का मतलब होता है नियमित अंतराल के साथ चीजों को लागू करना। जैसे अगर आप क्लासेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो ऐसा नहीं कि सभी स्टूडेंट्स के लिए एक साथ क्लासेस स्टार्ट कर दी, है ना, कुछ के लिए आपने सुबह क्लासेस स्टार्ट कर दी, कुछ के लिए 2 घंटे बाद स्टार्ट कर दी। आपको जैसे एग्जाम शेड्यूल बनाना है, तो कुछ के लिए आपने जो है परीक्षा की डेट जो है 15 निर्धारित कर दी, कुछ के लिए 20 निर्धारित कर दी, कुछ के लिए 30 निर्धारित कर दी। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से जब आप करते हो ना, तो इसको हम बोलते हैं एक तरीके से स्टेगर्ड अप्रोच, है ना, कि भाई नियमित ना करना, किसी चीज को रेगुलर ना करना, एक साथ ना करना। तो ये प्लान है कॉलेजेस का कि वे करना तो चाहते हैं लेकिन वे जो है स्टेगर्ड अप्रोच अपनाना चाहते हैं। इंडियाज रिवाइटलाइज्ड, रिवाइटलाइज्ड का मतलब इंडियाज रिवाइटलाइज्ड पब्लिक स्फेयर आउटसाइड कंटेनमेंट जोन्स, कंटेनमेंट जोन्स का मतलब है नियंत्रण क्षेत्र, है ना, कंटेनमेंट जोन्स का मतलब है कि भाई जहां पर आपने क्या कर रखा है, जहां पे मतलब अभी भी कोरोना वायरस का खतरा बना हुआ है ना, जिन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा निगरानी है, ऐसे क्षेत्र आते हैं कंटेनमेंट जोन्स के अंतर्गत, है ना, कि भाई जिन पे अभी हमने जो है चौकसी कोरोना वायरस को लेकर बढ़ा रखी है। इंडियाज रिवाइटलाइज्ड का मतलब है पुनर्जीवित हो जाए कोई चीज, है ना, उस पुनः पुनः जान आ जाए किसी चीज में, पुनः जोश आ जाए किसी चीज में, उसे हम बोलते हैं रिवाइटलाइज्ड। पब्लिक स्फेयर, यहाँ पे पब्लिक स्फेयर का मतलब है सार्वजनिक क्षेत्र। आउटसाइड कंटेनमेंट जोन्स, कि अगर हम कंटेनमेंट जोन्स को छोड़ के अन्य पब्लिक क्षेत्र की बात करें, है ना, कि जहां पर उन जिसको कि हमने पुनर्जीवित किया, यानी कि जहां पे हमने लॉकडाउन हटा दिया है, कंटेनमेंट जोन्स को छोड़ के ऐसे क्षेत्र जहां पे हमने लॉकडाउन हटा दिया है, जैसे कि विथ शॉप्स एंड रेस्टोरेंट्स ओपन, कि भाई जहां पे दुकानें और विभिन्न जो रेस्टोरेंट हैं वे ओपन है। एंड बसेस एंड अर्बन ट्रेन्स ऑन स्ट्रीम, ऑन स्ट्रीम का मतलब होता है किसी भी, ऑन स्ट्रीम का मतलब होता है ऑपरेशन की स्थिति में होना, भाई ये ऑपरेट कर रही है ना, चल रही हैं, कि भाई बसें, है ना, अर्बन ट्रेन, बसेस एंड अर्बन ट्रेन, कि भाई शहरी जो क्षेत्र है ना वहां पे ट्रेन जो है वे ऑपरेशन की हालत में है, वे चल रही हैं। इज सेट टू वाइडन इट्स स्कोप, अब ये इज किसके लिए आया है, ये इज आया है पब्लिक स्फेयर के लिए। ये जो पब्लिक स्फेयर लिखा हुआ है ना, सार्वजनिक क्षेत्र आप इसे कह सकते हो, कि भारत का सार्वजनिक क्षेत्र जो कि कंटेनमेंट जोन से बाहर है, जहां पर कि शॉप और रेस्टोरेंट खुल चुके हैं, बसेस और जो ट्रेन की सेवाएं हैं वो चल रही हैं, तो ये जो क्षेत्र है हमारा, ये जो पब्लिक स्फेयर है, इट्स सेट टू वाइडन, ये जो क्षेत्र है ये तैयार है, सेट मतलब रेडी है, टू वाइडन, वाइडन का मतलब है और विस्तृत करना, टू वाइडन इट्स स्कोप, स्कोप का मतलब है संभावनाएं, एज सिनेमास आल्सो ओपन एट हाफ कैपेसिटी। तो कुल मिला के ये जो पब्लिक क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, जहां पे अधिकांश दुकानें खुल चुकी हैं, बसेस और ट्रेन वगैरह भी चल रही हैं, तो ये क्षेत्र जो है अपने आप को और ज्यादा विस्तृत करने के लिए तैयार है। क्यों? एज सिनेमा आल्सो ओपन एट हाफ कैपेसिटी, क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं कि भाई ये जो सिनेमा है ना, ये भी लगातार खुल चुकी है
एट हाफ कैपेसिटी, कि भाई जो सिनेमा हॉल है उनकी जो कैपेसिटी है उसमें उसकी टोटल कैपेसिटी के आधे लोगों को बिठाने की जो है परमिशन जो है दी जा चुकी है या दी जा रही है ना, ये सब कुछ चल रहा है। दीज एक्टिविटीज विल रेस्टोर द सिन्यूज ऑफ द इकोनॉमी, कि ये जो गतिविधियां हैं कि भाई शॉप्स को खोलना, रेस्टोरेंट्स को खोलना, ट्रेन्स को चलाना, इसके अलावा सिनेमा हॉल्स को परमिशन देना, तो ये जो गतिविधियां हैं रिस्टोर, रिस्टोर का मतलब होता है कि भाई पुनः बहाल करना, पुनः उसी स्थिति में लाना जैसी स्थिति में पहले चीजें हुआ करती थी। तो दीज एक्टिविटीज विल रेस्टोर द सिन्यूज ऑफ द इकोनॉमी। देखो सिन्यू क्या मतलब होता है, सिन्यू का, सिन्यू का मतलब होता है कोई भी एक सिस्टम है, कोई भी आपका एक सिस्टम है ना, उसका एक भाग, उसको हम बोलते हैं सिन्यू। सिन्यू का मतलब है अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम दैट प्रोवाइड्स सपोर्ट, कि भाई किसी भी सिस्टम का एक हिस्सा जो कि उसे सपोर्ट प्रदान करता है। तो ये जो गतिविधियां हैं, ये गतिविधियां हमारी अर्थव्यवस्था का हिस्सा हैं और ये हमारी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट प्रदान करती हैं। बट दे कम विथ द रिस्क ऑफ एक्सपोजिंग मोर पीपल टू द कोरोना वायरस। लेकिन ये जो सब गतिविधियां हम कर रहे हैं ना अनलॉकिंग की, कि बसेस और ट्रेन को चला देना, सिनेमा हॉल्स को खोल देना, बट दे कम विथ द रिस्क ऑफ, तो इन सब का रीओपन करना जो है इसके साथ में एक खतरा है हमारे साथ। किस बात का खतरा है? ऑफ एक्सपोजिंग मोर पीपल, है ना। एक्सपोजिंग मोर पीपल का मतलब है कि भाई एक्सपोज करने का मतलब क्या होता है? एक्सपोज का मतलब होता है किसी चीज के प्रति खुले होना। जैसे आप कहो कि भाई मैंने अपनी बॉडी को सन रेस के प्रति एक्सपोज कर रखा है, तो इसका मतलब है कि भाई आप जो है सूर्य की धूप में बैठे हुए हो, आप जो है आपने अपनी बॉडी को जो है सूर्य की किरणों के प्रति एक्सपोज कर रखा है ना। तो द रिस्क ऑफ एक्सपोजिंग मोर पीपल टू द कोरोना वायरस। लेकिन इन सारी गतिविधियों को खोलने के साथ में खतरा है कि हम अपने आप को कोरोना वायरस के प्रति एक्सपोज कर रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है कोरोना वायरस के प्रति खोल रहे हैं। आगे देखते हैं। At the end of several fatiguing months of restriction, at the end of several fatiguing, देखो फैटीग का मतलब होता है कि भाई थकान, फैटीग का मतलब होता है थकान। अब यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, फैटिगिंग मंथ्स, इसका मतलब हुआ ऐसे महीने जो कि थका डालने वाले हैं, है ना। ये मंथ्स को एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, आप ये कह सकते हो कि ये मंथ्स को मॉडिफाई करके बता रहा है यहाँ पे, है ना। फैटिगिंग मंथ्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एट द एंड ऑफ, कि मतलब एट द, सेवरल का मतलब है विविध, रेस्ट्रिक्शंस का मतलब है प्रतिबंध, कि भाई हमने कई महीने झेले हैं प्रतिबंध के, हमने कई महीने झेले हैं लॉकडाउन के, है ना। और ये जो महीने थे ना ये बिल्कुल थका डालने वाले थे, है ना, हम सब थक गए इन महीनों में। द बिलीफ, तो अब ये बिलीफ कौन सा, विश्वास, दैट इंडिया हैज क्रॉस्ड पीक इन्फेक्शन, देखो पीक का मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट, शिखर, है ना। दैट इंडिया हैज क्रॉस्ड पीक इन्फेक्शंस एंड रिड्यूस्ड इट्स ट्रांसमिशन रेट। ट्रांसमिशन का मतलब होता है संचरण, संचरण का मतलब होता है कि भाई जैसे वायरस का एक जगह से दूसरी जगह फैलना। ट्रांसमिशन रेट का मतलब है वायरस के फैलने की दर। कुड वेल प्रॉम्प्ट सिटीजन्स, अब देखो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि एट द एंड ऑफ सेवरल फैटिगिंग मंथ्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन, कि भाई हमने कई महीनों तक प्रतिबंध लगा के रखा, इन कई महीनों के प्रतिबंधों ने जो है लोगों को थका डाला। तो अब ये विश्वास कि इंडिया ने जो है इस बात को पार कर लिया है, किस बात को पार कर लिया, इंडिया हैज क्रॉस्ड पीक इन्फेक्शंस एंड रिड्यूस्ड ट्रांसमिशन, कि लोग बागों को ये विश्वास है ना, या ये विश्वास इंडिया में माना जा रहा है कि भाई भारत में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन का जो शिखर था वह पार हो चुका है। भारत में कोरोना वायरस की जो ट्रांसमिशन रेट है वो कम हो चुकी है। ये जो विश्वास है ना, ये विश्वास कर सकता है, कुड क्या कर सकता है, बहुत अच्छी तरीके से, वेल प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है एनकरेज करना, प्रोत्साहित करना। यह विश्वास नागरिकों को प्रोत्साहित कर सकता है कि नागरिक जो है ढीले पड़ जाए, टू बिकम लैक्स, लैक्स का मतलब है ढीले पड़ जाना, अबाउट सेफ बिहेवियर, है ना, सुरक्षित व्यवहार के बारे में लोग बाग जो है वे ढीले हो जाएं, ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये विश्वास हम करने लगे हैं कि भाई कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन का जो शिखर था भारत में वो पार हो चुका है और अब धीरे धीरे कोरोना वायरस की जो ट्रांसमिशन रेट है उसमें कमी आ रही है। तो लोग बाग जो है ढीले पड़ सकते हैं। तो लोग बाग जो है प्रॉपर यूनिवर्सल यूज ऑफ फेस कवरिंग्स, पर्सनल हाइजीन मतलब है व्यक्तिगत साफ सफाई, एंड डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, नॉर्म्स का मतलब होता है प्रावधान, डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का मतलब है कि भाई ये जो प्रावधान हमने बना रखे हैं ना कि भाई लोगों को जो है एक दूसरे से दूर, है ना, डिस्टेंस मेंटेन करनी है। तो यही एडिटोरियल कहना है कि भाई इन बिहेवियर के बारे में ना, ये जो व्यवहार है हमारा कि मास्क पहनना, दूरी मेंटेन करना, हाइजीन मेंटेन करना,
इनके बारे में लोग ढीले पड़ सकते हैं, इनके बारे में लोग जो है लापरवाह हो सकते हैं। आगे देखते हैं। दिस कुड पॉज, दिस कुड पॉज, देखो पॉज का मतलब होता है खड़े करना। जैसे हम कहें कि भाई कोरोना वायरस ने हमारे सामने कई समस्याएं खड़ी कर दी है ना, तो ये तो दिस कुड पॉज एन अनप्रेसिडेंटेड रिस्क। अब एडिटोरियल कहता है कि भाई लोग बाग अगर ढीले पड़ जाएं, है ना, लोग बाग अगर लापरवाह हो जाएं सेफ बिहेवियर को लेके, तो इसके चलते क्या हो सकता है, इसके सामने हमारे सामने जो है खतरा खड़ा हो सकता है। पॉज एन अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व। अभूतपूर्व का मतलब होता है कोई ऐसी बात जो आज से पहले कभी नहीं हुई हो, है ना, मतलब पहली बार जो कोई चीज होती है ना, उसको हम बोलते हैं अनप्रेसिडेंटेड। कि भाई जैसे आप कह सकते हो कि जो कोरोना वायरस महामारी है ना, पूरे विश्व के लिए अनप्रेसिडेंटेड है ना, एक ऐसी महामारी है कि पहली बार हमें पूरे विश्व में लॉकडाउन लगाना पड़ा, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, अनप्रेसिडेंटेड पेंडेमिक बोल सकते हैं इसे। तो दिस कुड पॉज एन अनप्रेसिडेंटेड रिस्क। तो अगर व्यक्ति जो है कोरोना वायरस को लेकर अपना व्यवहार जो है ढीला कर देते हैं, तो उसके चलते एक अभूतपूर्व खतरा खड़ा हो सकता है। क्यों? सिंस चिल्ड्रन, बच्चे, हु आर बिलीव्ड टू बी, बच्चे जिनके बारे में कि माना जाता है, आर बिलीव्ड टू बी, है ना, बच्चे जिनको कि माना, जिनके बारे में कि ऐसा होना माना जाता है, लेस अफेक्टेड बाय द इन्फेक्शन, कि भाई बच्चों के बारे में ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये इस कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बहुत कम प्रभावित होते हैं ना, लेस अफेक्टेड बाय द इन्फेक्शन। कुड ब्रिंग, तो ऐसा हो सकता है कि वे वायरस को लेके आ सकते हैं, कुड ब्रिंग द वायरस होम टू वल्नरेबल इंडिविजुअल्स। वल्नरेबल का मतलब होता है कमजोर, वल्नरेबल का मतलब है कि भाई जो आसानी से चपेट में आ जाए। कि ठीक है, बच्चे तो प्रभावित बहुत कम होते हैं कोरोना वायरस से, लेकिन बच्चे इस कोरोना वायरस को लेके घर पे आ सकते हैं और इस कोरोना वायरस को अपने घर में बड़े बुजुर्ग लोगों को ट्रांसफर कर सकते हैं ना, उन लोगों को ट्रांसफर कर सकते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल हैं, जो कि बहुत ही कमजोर हैं कोरोना वायरस के प्रति, जो कि आसानी से कोरोना वायरस की चपेट में आ सकते हैं। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। अ फिनोमिना, अ फिनोमिना एक्सपीरियंस्ड आफ्टर रीओपनिंग स्कूल्स इन इजराइल। देखो इजराइल में ऐसा ही हुआ। इजराइल में क्या हुआ कि जब स्कूल्स को ओपन किया गया तो बच्चे आए स्कूल्स में ना, तो वे बच्चे, उन बच्चों को तो जो है कोरोना वायरस के लक्षण नजर नहीं आए, लेकिन वे बच्चे जो है कोरोना वायरस को अपने घर ले गए और जो बड़े बुजुर्ग लोग थे, है ना, वे इस कोरोना वायरस की चपेट में आ गए। फिनोमिना, फिनोमिना का मतलब होता है घटना, फिनोमिना, है ना, इसकी स्पेलिंग याद कर लेना, स्पेलिंग मिस्टेक में पूछी जाती है ना। अ फिनोमिना एक्सपीरियंस्ड आफ्टर रीओपनिंग स्कूल्स इन इजराइल, कि भाई ये एक ऐसी घटना थी जो कि अनुभव की गई, एक्सपीरियंस्ड आफ्टर रीओपनिंग स्कूल्स इन इजराइल, इजराइल में स्कूल दोबारा खोलने के बाद में ये घटना हमारे सामने आई। क्या घटना हमारे सामने आई कि बच्चे जिनको कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से प्रभावित होने के बारे में माना जाता है कि भाई ये बहुत कम प्रभावित होते हैं, लेकिन ये वायरस को अपने घर ला सकते हैं और इस वायरस को उन लोगों को दे सकते हैं जो कि आसानी से वायरस की चपेट में आ सकते हैं। मिनिमाइजिंग नेगेटिव इंपैक्ट, इंपैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, ड्यूरिंग द अनलॉक एंड प्री वैक्सीन फेज देयरफॉर रिक्वायर्स, है ना। तो क्या कहना चाहता है, मिनिमाइजिंग नेगेटिव इंपैक्ट्स ड्यूरिंग द अनलॉक एंड प्री वैक्सीन फेज, कम करना। मिनिमाइज का मतलब है कम करना। किस चीज को कम करना? नेगेटिव प्रभाव जो है ना, नेगेटिव प्रभाव ड्यूरिंग द अनलॉक, कि भाई हम अनलॉक करने जा रहे हैं, हम लॉकडाउन को हटा रहे हैं धीरे धीरे, तो इस अनलॉक के क्या क्या नेगेटिव प्रभाव हो सकते हैं। इसके अलावा अभी ये टाइम कौन सा चल रहा है, प्री वैक्सीन फेज, है ना, फेज का मतलब होता है चरण, कि भाई अभी तक कोरोना वायरस की एकदम कारगर दवा हमारे पास नहीं है ना, अभी तक हमारे पास कोरोना वायरस की कोई एकदम जो है एकदम प्रूव्ड वैक्सीन हमारे पास नहीं है ना। तो ऐसे दौर में हम अभी रह रहे हैं। अनलॉक, कोरोना वायरस को हम जो है धीरे धीरे अनलॉक फेज की हम बात करें या प्री वैक्सीन फेज की हम बात करें, है ना, तो जो नेगेटिव इंपैक्ट हो सकते हैं, मिनिमाइजिंग नेगेटिव इंपैक्ट्स ड्यूरिंग द अनलॉक एंड प्री वैक्सीन फेज देयरफॉर रिक्वायर्स, तो उसके लिए हमें इस बात की जरूरत है अनवेवरिंग एडेरेंस टू। अनवेवरिंग का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसे कि आप दृढ़ निश्चय के साथ करते हो। देखो वेवरिंग का मतलब याद है क्या होता है? वेवरिंग का मतलब होता है कंपित, कि भाई जो कप रहा हो। अनवेवरिंग मतलब बिल्कुल दृढ़ निश्चय के साथ, है ना। अनवेवरिंग एडेरेंस टू, एडेरेंस के बाद में टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्लोज टेस्ट में बहुत ज्यादा पूछा जाता है ना, एडेरेंस के साथ में ये टू प्रीपोजिशन हमेशा आता है ना। एडेरेंस टू का मतलब होता है किसी चीज का जम के पालन करना, है ना, किसी चीज से बिल्कुल चिपक जाना, टू सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, है ना। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई अनलॉक ये जो पीरियड है हमारा, प्री वैक्सीन जो पीरियड है हमारा, इस दौरान कोरोना वायरस के नेगेटिव प्रभावों को कम करने के लिए, उनको मिनिमाइज करने के लिए हमें इस बात की
जरूरत है। किस बात की जरूरत है? कि हम जो भी प्रोटोकॉल, जो भी सुरक्षा से संबंधित जो भी प्रोटोकॉल है, उनका जो है बिल्कुल सख्ती से पालन करें, है ना, बिल्कुल दृढ़ निश्चय के साथ उनका पालन करें। आगे देखते हैं इसके अलावा और किस बात की जरूरत है। एंड एडिशनल विजिलेंस, विजिलेंस का मतलब यही होता है सतर्कता, है ना, बिल्कुल जागरूकता, चौकन्ने होना। एंड एडिशनल विजिलेंस ऑन द पार्ट ऑफ स्टेट हेल्थ अथॉरिटी, इसके अलावा विभिन्न जो राज्य हैं उनके जो हेल्थ से संबंधित अधिकारी हैं उनकी तरफ से, है ना, ऑन द पार्ट ऑफ का मतलब होता है उनकी तरफ से, है ना, उनकी ओर से। तो विभिन्न राज्य के जो हेल्थ से जुड़े हुए ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से भी जो है पर्याप्त अतिरिक्त सतर्कता बरती जानी जरूरी है। हु मस्ट मॉनिटर, यहां पे हु आया है किन के लिए? स्टेट हेल्थ अथॉरिटीज के लिए। भाई इनको जरूर निगरानी करनी चाहिए, है ना, मस्ट मॉनिटर का मतलब है निगरानी करना। द सिचुएशन, की वर्तमान जो परिस्थिति है उस परिस्थिति की निगरानी को स्टेट हेल्थ अथॉरिटीज के द्वारा भी जो है अतिरिक्त रूप से करनी चाहिए इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कि भाई शिक्षा से संबंधित जो भी हमारी संस्थाएं हैं इन संस्थाओं में ठीक है सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखा जाए, लेकिन साथ ही साथ स्टेट हेल्थ अथॉरिटीज से जुड़े हुए जो भी हमारे लोग बाग हैं वे भी हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की निगरानी करें। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। आगे देखते हैं। ग्लोबली, वैश्विक रूप से अगर हम बात करें, रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स, है ना, वैश्विक रूप से अगर हम बात करें तो रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स का मतलब हुआ स्कूल्स का दोबारा से खुलना। हैज इलिसिटेड, इलिसिट का मतलब होता है लेकर आना, प्राप्त करना, कि भाई ये जो पूरे विश्व भर में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन लगाया गया, इसके बाद में स्कूल्स की जब रीओपनिंग हुई तो हमें क्या देखने को मिला रीओपनिंग के दौरान? इलिसिटेड मिक्स्ड रिएक्शंस ना, स्कूल के रीओपन होने पे हमें जो है मिश्रित प्रतिक्रियाएं पूरे विश्व भर में देखने को मिली, है ना, कि भाई रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स हमारे लिए क्या लेके आया है ना, क्या लेके आया है ना, वह ये लेके आया कि मिक्स्ड रिएक्शंस, कि कई लोगों ने रीओपनिंग को अच्छा बताया, कई लोगों ने जो है रीओपनिंग को अच्छा नहीं बताया। बट गवर्नमेंट्स हैव डेफर्ड टू द लर्निंग नीड्स ऑफ चिल्ड्रन इन यूरोप, बट गवर्नमेंट्स हैव डिफर्ड। देखो डिफर का मतलब क्या होता है? डिफर का मतलब होता है किसी चीज को थोड़ी देर के लिए स्थगित कर देना, किसी चीज को थोड़ी देर के लिए टाल देना। इसके साथ भी हम टू प्रीपोजिशन लगाते हैं। बट गवर्नमेंट्स हैव डिफर्ड टू लर्निंग नीड्स ऑफ चिल्ड्रन इन यूरोप। लर्निंग नीड्स ऑफ चिल्ड्रन का मतलब है बच्चों के सीखने की जरूरत, बच्चों के पढ़ने की जरूरत को यूरोप में विभिन्न सरकारों ने फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है। वेयर लॉकडाउन्स हैव बीन रीइंपोज, यूरोप में कई जगह लॉकडाउन को दोबारा से लगाया गया है। रीइंपोज का मतलब है दोबारा से थोपना, दोबारा से लागू करना। क्यों? ड्यू टू, किसके कारण? ड्यू टू अ फ्रेश वेव ऑफ केसेस। वेव का मतलब है लहर, केसेस, है ना, कि भाई एक कोरोना वायरस के जो केसेस हैं इनकी संख्या में एक बार फिर से हमें बढ़ोतरी देखने को मिली यूरोप में। एक कोरोना वायरस के केसेस की एक लहर फिर से जब उठी तो इस उठी हुई लहर को रोकने के लिए यूरोप के कई देशों में दोबारा से जो है लॉकडाउन लगाया गया, और यूरोप की जो विभिन्न सरकारें हैं उन्होंने बच्चों के जो सीखने की जरूरत है ना, बच्चों की जो पढ़ने की जरूरत है उसे फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है। इन एनी केस, किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में, डेटा पब्लिश्ड इन अगस्त शो दैट चिल्ड्रन रिप्रेजेंटेड, डेटा पब्लिश्ड इन अगस्त शो दैट चिल्ड्रन रिप्रेजेंटेड लेस देन 5% ऑफ ऑल इन्फेक्शंस इन 27 यूरोपियन कंट्रीज। देखो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है कि डेटा पब्लिश्ड इन अगस्त, कि भाई अगस्त में जो भी आंकड़े प्रकाशित हुए हैं वे आंकड़े ये दिखाते हैं ना, ये शो आंकड़े, है ना, आंकड़े दिखाते हैं दैट चिल्ड्रन रिप्रेजेंटेड लेस देन 5% ऑफ ऑल इन्फेक्शंस इन 27 यूरोपियन कंट्रीज, कि पूरे की पूरे जो 27 हमारे यूरोपियन देश हैं उनमें कोरोना वायरस का इन्फेक्शन बच्चों में 5% से भी कम देखा गया, है ना, कि भाई बच्चे जो है 5% से भी कम प्रभावित हुए हैं। इसके बावजूद भी देखो यूरोप ने मतलब कितनी सतर्कता बरती है कि अभी भी उन्होंने जो है स्कूल्स को बंद कर रखा है। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है, जबकि बच्चे जो हैं जो प्रभावित हुए हैं कोरोना वायरस से उनकी संख्या 5% से भी कम है। टीचर्स यूनियंस इन ब्रिटेन, कि भाई शिक्षकों का जो संघ है ब्रिटेन में, है ना, शिक्षकों की जो यूनियन है ब्रिटेन में, तो वे जो है इस बात के लिए मांग कर रहे हैं। कॉल फॉर का मतलब होता है पब्लिकली डिमांड करना, कॉलिंग फॉर लिमिटेड क्लासेस टू हेल्प डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन। डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन का मतलब होता है ऐसे बच्चे जो कि वंचित हालत में है ना, कि भाई ऐसे बच्चे जो कि लाभ की स्थिति में नहीं है ना, कई तरीके से हो सकते हैं, उनको हम यहाँ पे कहा गया है कई तरह से, ऐसे बच्चे जो कई तरीके से वंचित हैं। तो ये जो डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन है इन बच्चों के लिए
सीमित मात्रा में क्लासेस लगाने की मांग टीचर्स यूनियन ने की है। कहां पर? ब्रिटेन में। एंड टू हेल्प डिसएडवांटेज चिल्ड्रन एंड दोज विथ पेरेंटल कमिटमेंट, और उन बच्चों के लिए भी सीमित मात्रा में क्लासेस लगाने की मांग ब्रिटेन में टीचर्स के द्वारा की गई है कि भाई जिनके माता पिता राजी हैं, विथ पेरेंटल कमिटमेंट्स। कमिटमेंट का मतलब है प्रतिबद्धता, कि भाई अगर माता पिता प्रतिबद्ध हैं बच्चों को स्कूल में भेजने के प्रति, तो उनके लिए तो कम से कम स्कूल शुरू की जाए। पब्लिक स्कूल्स इन मेनी यूएस स्टेट्स, पब्लिक स्कूल्स है ना, कि भाई जो भी पब्लिक स्कूल्स हैं कहां पर? इन मेनी यूएस स्टेट्स, अमेरिका के विभिन्न राज्यों में जो भी विभिन्न पब्लिक स्कूल्स हैं, रिमेन क्लोज, वे क्लोज बने हुए हैं। वाइल, जबकि सम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैव रीओपन, जबकि कुछ प्राइवेट संस्थाएं दोबारा से खुल चुकी हैं। फ्रांस इज आस्किंग इवन स्मॉल चिल्ड्रन टू वियर मास्क अलोंग विथ टीचर। देखो एडिटोरियल बताना चाह रहा है कि कितनी सतर्कता जो है इन कंट्रीज में बरती जा रही है। फ्रांस इज आस्किंग, फ्रांस इस बात के लिए कह रहा है, इवन स्मॉल चिल्ड्रन, यहां तक कि जो छोटे बच्चे हैं वे भी मास्क पहने अलोंग विथ टीचर, कि भाई टीचर तो पहने ही, लेकिन टीचर के साथ छोटे बच्चे जो हैं उनको भी मास्क पहनने के लिए फ्रांस में कहा जा रहा है। द कंसेंसस, कंसेंसस का मतलब होता है आम सहमति, इज टू प्रिवेंट क्राउडिंग। देखो इस बात पे लेकर आम सहमति है कि जो क्राउडिंग है, क्राउडिंग का मतलब है भीड़ भाड़ होना, भीड़ का इकट्ठा होना, प्रिवेंट का मतलब है रोकना, कि भाई किसी भी तरह से लोगों के एक जगह पे इकट्ठा होने को रोका जाए, है ना, क्राउडिंग को रोका जाए। मैंडेट मास्क, कि भाई जो मास्क, मैंडेट का मतलब होता है किसी भी चीज को ऑफिशियली निर्धारित करना, कि भाई मास्क पहनने को जो है एक तरीके से मैंडेट किया जाए, इसका नियम बनाया जाए, इसको जो है लागू किया जाए। एंड अलाउ नेचुरल एयर टू वेंटिलेट रूम, इसके अलावा जो प्राकृतिक हवा है ना, एंड अलाउ नेचुरल एयर टू वेंटिलेट रूम। वेंटिलेट का मतलब क्या होता है? वेंटिलेट का मतलब होता है हवादार बनाना, कि भाई जहां से हवा पास हो सके पूरी तरीके से। ऐसा नहीं हो कि भाई जो एरिया है आपका वो पूरी तरीके से क्लोज हो, तो एरिया जो है ना वो पूरी तरीके से क्लोज नहीं होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए ना, इस बात की भी व्यवस्था की जा रही है ना। तो इस बात पे तो सबकी आम सहमति है कि भाई क्राउडिंग को रोका जाए, मास्क पहनने को जो है जरूरी बनाया जाए, कंपलसरी बनाया जाए, और जो रूम्स हैं उनको प्रॉपर वेंटिलेशन किया, उनको जो है प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट किया जाए। आगे देखते हैं कि भाई सच प्रिकॉशंस, इस तरह की जो पूर्व सावधानियां, प्रिकॉशंस का मतलब होता है पूर्व सावधानी, सच प्रिकॉशंस, इस तरह की जो पूर्व सावधानियां हैं, हैव यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी एज प्रिवेंटिव मेजर्स। यूनिवर्सल का मतलब है सार्वभौमिक, एप्लीकेबिलिटी का मतलब है किसी चीज को अप्लाई करना, है ना, किसी चीज को व्यवहार में लेके आना। तो इन जो प्रिकॉशंस की हम बात कर रहे हैं, इन सारे प्रिकॉशंस को निवारक उपायों के रूप में हर जगह लागू किया जाना चाहिए, यानी कि सच प्रिकॉशंस हैव यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, कि भाई इस तरह की जो पूर्व सावधानियां हैं इनको आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो, है ना, इनको आप सार्वजनिक रूप से हर जगह अप्लाई कर सकते हो एज एज प्रिवेंटिव मेजर्स, है ना, निवारक के उपाय के रूप में, है ना। मेजर्स का मतलब हो गया यहाँ पे उपाय, प्रिवेंटिव का मतलब है निवारक, कि भाई ये इस तरह के निवारक उपाय हैं, ये जो सावधानियां हैं, ये इस तरह की सावधानियां हैं जिनको कि आप सार्वजनिक रूप से हर जगह अप्लाई कर सकते हो। तो कुल मिला के भारत में भी ये जो बातें हैं ना, इनको आप अप्लाई कर सकते हो। रीओपनिंग, रीओपनिंग का मतलब है कि ये जो दोबारा से स्कूलों के खुलने की जो प्रक्रिया है, विल रिवाइव, रिवाइव का मतलब है पुनर्जीवित करना, कि ये जो स्कूलों के दोबारा से खुलने की प्रक्रिया है ये हमारी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करेगी, है ना। भाई अर्थव्यवस्था में जो है फिर से धीरे धीरे रफ्तार पकड़ेगी, सारी चीजों का खुलना जरूरी है ना अर्थव्यवस्था के प्रॉपर चलने के लिए। तो स्कूल कॉलेजेस के खुलने से भी जो है अर्थव्यवस्था में गति आएगी। बट लेकिन इट नीड नॉट इम्पोज, इम्पोज का मतलब होता है जबरदस्ती लागू करना, थोपना, बट इट नीड नॉट इम्पोज अ डेडली प्राइस। देखो डेडली का मतलब होता है घातक, है ना, डेडली का मतलब होता है घातक, है ना, ये जो फैटल है ना इसका मतलब भी घातक होता है। ये डेडली और ये जो फैटल है ना ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं सिनोनिम एंटोनिम, है ना, इनको ध्यान में रखना अच्छी तरह से। बट इट नीड नॉट इम्पोज अ डेडली प्राइस इन द फॉर्म ऑफ अवॉइडेबल। लेकिन ठीक है रीओपनिंग जरूरी है, लेकिन रीओपनिंग इस तरह से लागू नहीं की जानी चाहिए, इम्पोज अ डेडली प्राइस, कि उसकी हमें बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़े। किस रूप में? इन द फॉर्म ऑफ अवॉइडेबल एंड इनविजिबल डेथ्स, है ना, कि भाई कई ऐसी मृत्युएं हैं जो कि हमारे सामने ही नहीं आ पा रही है ना, इनविजिबल डेथ्स हो रही है ना। इसके अलावा अवॉइडेबल, ऐसी डेथ जिनसे कि बचा जा सकता है, इन
जानों को हमें गंवाना पड़ेगा अगर हम जो है रीओपनिंग पे ज़्यादा बल देते हैं और प्रिवेंटिव मेजर्स पे कम बल देते हैं। एडिटोरियल कहता है कि भाई ठीक है, रीओपनिंग जो है वो हमारी स्कूलों की जो रीओपनिंग है वो हमारी अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करेगी, लेकिन वो गति इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि हमें उसकी कीमत इस रूप में चुकानी पड़े कि जिन जान को हम बचा सकते हैं उन जानों को हमें गंवाना पड़े, है ना। थोड़ा सा उलझा के लिखा है सेंटेंस, अमंग द एल्डरली एंड द वल्नरेबल, कि अमंग द एल्डरली, एल्डरली का मतलब है बुजुर्ग लोग, है ना। वल्नरेबल का मतलब है कमजोर लोग जो कि कोरोना वायरस की चपेट में आसानी से आ सकते हैं। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई ठीक है, रीओपनिंग करो अर्थव्यवस्था की, जरूरी है अर्थव्यवस्था के लिए, लेकिन हमें इस तरह से रीओपनिंग नहीं करनी चाहिए कि हमें जो है उसकी बहुत ही भारी, बहुत ही घातक कीमत चुकानी पड़े। और वो कीमत हमें किस रूप में चुकानी पड़ सकती है? वह कीमत हमें इस रूप में चुकानी पड़ सकती है कि हमें हमारे एल्डरली जो हैं, इसके अलावा हमें हमारे जो वल्नरेबल लोग हैं उनकी जान जा सकती है, जिनको कि बचाया जा सकता है, विच इज अवॉइडेबल, वो उनको बचाया जा सकता है अगर रीओपनिंग को पूरे प्रिकॉशंस के साथ में हम करते हैं ना। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।